लक्ष्य द गोल अचीवर। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य द गोल अचीवर में। मैं हूं सुधांशु तिवारी और आज हम आपके सामने लेके आए हैं संस्कृत का कुछ महत्वपूर्ण शब्द। जैसा कि थंबनेल देख के आपको मालूम चल गया होगा, आज हम संस्कृत के कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की बात करेंगे जो सभी परीक्षाओं में पूछे जा रहे हैं। जैसे सीटेट हो गया, टेट हो गया, डीएलएड, आपका नवोदय विद्यालय और केंद्रीय विद्यालय। इनमें परीक्षाएं कुछ ही गिने चुने शब्द हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। जैसा कि इस समय सीटेट की परीक्षाएं चल रही हैं, आपको मालूम होगा, तो ये शब्द रिपीट हो रहे हैं। तो कुछ ही गिने चुने शब्द हैं, तो हमने आज उन्हीं शब्दों को संग्रहित करके आपके सामने लेके आए हैं हम, जिससे कि आपका अगर आगामी होने वाले शिफ्टों में पेपर हो तो अगर इसमें से कुछ आए तो आपका छूटे नहीं। और उससे पहले जो लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि हमारा परिवार यूट्यूब का बढ़ता रहे और सबको शिक्षा मिले, कोई इससे वंचित ना रह जाए। और हम इस चैनल पर सभी विषयों को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। और आपके तथा आपके पूरे परिवार को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आपके जो भी भावी सपने हों इस वर्ष अवश्य पूरा हो, और सपने को पूरा करने के लिए आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो चलिए पढ़ाई की दिशा में एक कदम बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का सेशन। उत्तरोष्ठ कहते हैं, यानी उत्तरोष्ठ किसे कहते हैं, इसका हिंदी अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है नीचे का ओठ, दूसरा ऑप्शन है ऊपर का ओठ, तीसरा ओठ या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरोष्ठ जैसा कि नाम से ही जाहिर है, उत मतलब ऊपर का और ओष्ठ मतलब होता है ओठ। तो उत्तरोष्ठ हो गया ऊपर का ओठ, यानी आपका बा ऑप्शन सही है, बी वाला, ये आपका ऊपर का ओठ, उत्तरोष्ठ ऊपर का ओठ याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। ग्रीवा, ग्रीवा का हिंदी अर्थ क्या है? आपका पहला ऑप्शन है गला, दूसरा है कंधा, गर्दन या छाती। तो ग्रीवा, ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। इसको हम लोग पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। तो ग्रीवा का अर्थ होता है गर्दन। ऐसे ही सरल प्रश्न आते हैं लेकिन हमें याद नहीं रहते हैं, जिससे कि हमारा प्रश्न छूट जाता है। तो ध्यान से देखेंगे पूरे सेशन को। तीसरा क्वेश्चन है भग्नीपति, इसका हिंदी अर्थ क्या है? बहनोई, साला, दामाद या देवर। तो देखिए भगनी मतलब होता है, भगनी का हिंदी अर्थ होता है बहन, और पति मतलब हो गया पति। तो भगनी पति यानी बहन का पति, तो बहन का पति यानी बहनोई हो गया। इसका आपका ऑप्शन होगा बहनोई, और कई जगह पे इसे जीजा भी कहते हैं। तो जो है भगनी पति का अर्थ होता है बहनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। माता महा, माता महा का क्या अर्थ होता है? आपका ऑप्शन है दादा, परदादा, नाना या नानी। तो माता महा का हिंदी अर्थ जो होता है, माता का मतलब होता है माता, महा का मतलब होता है पिता, यानी माता का पिता। तो माता का पिता आपका क्या होगा? नाना होगा। तो इसका सी वाला ऑप्शन सही है, सा वाला। माता महा का मतलब होता है नाना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। शाकम, शाकम का हिंदी अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है साग, अचार, शक्कर या मिश्री। तो शाकम का जो हिंदी अर्थ होता है, शाकम का हिंदी अर्थ होता है साग। इस समय ठंडी का मौसम है तो आपको परिचित हो गए होंगे साग से। तो शाकम का अर्थ होता है साग, साकम का अर्थ होता है साग। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और ये शायद इस बार के सीटेट एग्जाम में पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। वाताद्म, वाताद्म का मतलब क्या होता है? आपका ऑप्शन है मखाना, छुहारा, काजू या बादाम। तो वाताद्म का मतलब होता है बादाम, इससे दिमाग तेज होता है ऐसा माना जाता है। तो वाताद्म का अर्थ, हिंदी अर्थ होता है बादाम। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अश्वत्था, अश्वत्था का हिंदी अर्थ क्या होता है? तो इसका हिंदी अर्थ होता है, आपके ऑप्शन में है आंवला, आम, पीपल या अमरूद। तो अश्वत्था का हिंदी अर्थ हो गया पीपल। तीसरा ऑप्शन आपका सही है, पीपल। अश्वत्था का हिंदी अर्थ होता है पीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। महसी, महसी का हिंदी अर्थ बताइए। तो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, पहला भैंसा, दूसरा बैल, तीसरा भैंस, चौथा बकरी। तो महसी का जो हिंदी अर्थ होता है वो भैंस होता है। मात्रा को ध्यान से सही से देखेंगे, नहीं बहुत लोग मैं जानते हुए भी भैंस का भैंसा पे टिक करके चले आते हैं, मात्रा से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो मैसी का अर्थ होता है भैंस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। कीरा, कीरा का जो है हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं तोता, कोयल, चिड़िया, कौवा। तो कीरा का अर्थ होता है तोता। तोता के कई संस्कृत शब्द होते हैं, धीरे धीरे हम आपके सामने सभी शब्दों को लाते हैं। तोता का हिंदी अर्थ होता है कोता, तोता मतलब होता है संस्कृत में कीरा, और कीरा का हिंदी अर्थ हो गया तोता। तो याद रखेंगे हम, तोता का कई बार पूछा जा चुका है, तो इसलिए तोता का सभी संस्कृत शब्द हम देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। पाटला, पाटला का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है पीला, दूसरा नीला, तीसरा हरा या चौथा ताम्रवर्ण। तो पाटला का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है ताम्रवर्ण, ताम्रवर्ण। पाटला का हिंदी अर्थ हो गया ताम्रवर्ण। तो ये इंपॉर्टेंट है, ताम्रवर्ण, ताम्रवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। कोपिनम,
कोपिनम का हिंदी अर्थ बताइए। तो एक प्रकार का वस्त्र होता है, आपके सभी ऑप्शन में वस्त्र ही दिए गए हैं। तो चलिए देखते हैं, अंगोछा, रुमाल, साफा या लंगोटी। तो कोपिनम का हिंदी अर्थ होता है लंगोटी, याद रखेंगे। ये एक प्रकार का अंग वस्त्र होता है। आपने देखा होगा पहलवान जो अखाड़े में कुश्ती उस्ती करते हैं, ये वही लोग पहने रहते हैं लंगोटी। कोपिनम का अर्थ होता है लंगोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मासा, मात्रा का ध्यान रखेंगे विशेष, ये माशा है, विसर्ग लगा हुआ लास्ट में। तो माशा का हिंदी अर्थ क्या होता है? महीना, मूंग, मटर या उड़द। तो इस मासा का अर्थ होता है, ये वाला माशा इसे लिखा हुआ है माशा और इसके बाद विसर्ग लगा हुआ दो हिंदी। इसका अर्थ होता है उड़द। ये आपका डी पार्ट सही है, उड़द। माशा का अर्थ होता है उड़द। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। श्वा, इसमें भी विसर्ग लगा हुआ है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ थोड़ा सा, तो ये वा के बाद विसर्ग है। श्वा मतलब होता है, श्वा का हिंदी अर्थ क्या होता है? आपके ऑप्शन है आज, आने वाला कल, बीता हुआ कल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो श्वा का हिंदी अर्थ होता है आने वाला कल, याद रखेंगे। आने वाले कल को संस्कृत में श्वा कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। पाठचरा, पाठचरा का संस्कृत क्या होगा? पाठचरा का मतलब हिंदी अर्थ क्या होगा? तो आपके ऑप्शन है चोर, डाकू, लुटेरा या जेब कतरा। तो पाठचरा का हिंदी अर्थ होता है डाकू। डाकू को संस्कृत में पाठचरा कहते हैं, तो याद रखेंगे इसको, ये इंपॉर्टेंट भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष ये एक महीने का नाम है। तो इसमें जो है हमें बताना है कि कौन सा महीना है, हिंदी में कौन सा महीना है जिसे मार्गशीर्ष कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन है माघ, पूस, अगहन या क्वार। तो मार्गशीर्ष यानी अगहन को मार्गशीर्ष कहा जाता है। ये हिंदी के नाम है, याद रखेंगे इनको। कई बार महीने के नामों से भी पूछे जाते हैं कि इन्हें संस्कृत जो नाम दिया रहेगा, आप संस्कृत में आपका नाम दिया जाएगा और हिंदी में पूछा जाएगा, या हिंदी में दिया जाएगा तो संस्कृत में पूछा जाएगा। तो महीनों के नाम को संस्कृत में याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। ध्वस्त शब्द का अर्थ क्या है? तो आपके ऑप्शन है देखना, पत्थर, हृदय या चंद्रमा। तो ध्वस्त जो होता है ये पत्थर को कहा जाता है, पत्थर का संस्कृत नाम ध्वस्त होता है, तो याद रखेंगे पत्थर को संस्कृत में ध्वस्त कहते हैं। और ये देखिए 2015 में पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। अंगुष्ठा शब्द का अर्थ। देखिए अंगों के कुछ विशेष नाम हैं जो बार बार पूछे जा रहे हैं और रिपीट भी हो रहे हैं। देखिए 2016 में पूछा गया, 19 में पूछा गया था और 21 में पूछा गया था। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया है, लेकिन अंगुष्ठा जो है इंपॉर्टेंट है। शरीर के लगभग सभी अंगों के नाम इंपॉर्टेंट है, तो इनका हिंदी पूछा जाता है। संस्कृत नाम दिया रहेगा, उसका हिंदी पूछेगा। तो चलिए अंगुष्ठा का देखते हैं। ऑप्शन है अंगुली, हथेली, अंगूठा या अंगूर। तो अंगुष्ठा का जो है नाम से ही जाहिर है कि अंगुष्ठा का अंगूठा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। विसंज्ञा शब्द का अर्थ क्या है? विसंज्ञा, इसका अर्थ है आपके ऑप्शन है चेतना युक्त, अच्छी संगत, चेतनाहीन या निरोगी। तो विसंज्ञा यानी चेतनाहीन, तो सी ऑप्शन आपका सही रहेगा, चेतनाहीन को विसंज्ञा कहते हैं। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, 2016 के सेकंड शिफ्ट में पूछा गया है, तो याद रखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। घोटका शब्द का अर्थ क्या है? घोटका आपके ऑप्शन है बिल्ली, गधा, घोड़ा या हाथी। तो घोटका मतलब होता है घोड़ा, याद करने में आसानी होगी आपके, इसलिए क्योंकि शब्द दोनों शब्द के पहले घो है। घोटका मतलब घोड़ा, तो याद रखेंगे। और 2017 में ये भी पूछा गया है, तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। वृषभा, वृषभा मतलब क्या होता है आपका पूछा गया है, और आपके ऑप्शन है भैंस, ऊंट, बिल्ली या कुत्ता। तो जो है 2018 में ये भी पूछा गया है। तो वृषभा मतलब होता है बैल, बैल को संस्कृत में वृषभ कहते हैं, तो ये भी पूछा गया था। इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप एक बार याद कर लेंगे तो आपके जो है दिमाग में बढ़ जाएगा, तो कभी भूलेगा नहीं। तो वृषभ का मतलब होता है बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। पिपीलिका, इसका हिंदी बताइए। तो पिपीलिका आपके ऑप्शन है तितली, चींटी, चिड़िया या कोयल। तो पिपीलिका का जो हिंदी अर्थ होता है, चींटी को पिपीलिका कहते हैं, चींटी को संस्कृत में पिपीलिका कहते हैं। तो याद रखेंगे चींटी को पिपीलिका, यानी पिपीलिका का हिंदी अर्थ चींटी होता है। 2019 में ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को मूव करते हैं। लूता शब्द का अर्थ क्या है? लूता, इसका हिंदी अर्थ बताना है। तो हमारा ऑप्शन है चिड़िया, दूसरा ऑप्शन मकड़ी, सी हथौड़ा या ऊंट। तो लूता, लूता यानी इसको मकड़ी कहते हैं। मकड़ी आपको देखा होगा दीवारों पे रहती है, तो लूता को मकड़ी कहते हैं। संस्कृत में इसे लूता कहते हैं और हिंदी में मकड़ी कहते हैं। ये भी 2021 में आया, तो कुछ जानवर के आप याद रखेंगे। तो पशु जानवर शरीर के अंदर सब प्रश्न पूछा जाता है, उनका संस्कृत पूछा जाता है, तो याद रखेंगे। धन्यवाद, और आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर करेंगे और सपोर्ट करेंगे।